कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 साल की सजा हुई है शशिकला को। सीधे रुख करते हैं निपुण सहगल, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। निपुण, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि वो हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें कि बरी किया गया था दिवंगत जयललिता और बाकी 3 आरोपियों को, जिनमें शशिकला का भी नाम है, उसको सेट असाइड कर रहे हैं, यानी उसको निरस्त कर रहे हैं। और जो निचली अदालत का जो फैसला था उसको पूरी तरह से बरकरार किया जा रहा है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि निचली अदालत का फैसला 4 साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपए जुर्माने का था, जहां तक शशिकला, सुधाकरन और इल्वा रसी की बात है। जयललिता चूंकि अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके मामले को बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कहा कि चूंकि मामला साबित होता है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए बाकी 3 जो दोषी हैं वो सजा से नहीं बच सकते। उनकी सजा को बरकरार किया है और कहा है कि वो तुरंत निचली अदालत में जाकर समर्पण कर दें। शशिकला को क्या जेल जाना होगा? निपुण, शशिकला को जेल जाना होगा? निश्चित रूप से शशिकला को जेल जाना पड़ेगा और इससे बचाव का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो पुनर्विचार याचिका दाखिल भी करती हैं तब भी उसमें एक समय लगेगा और उनके सामने सरेंडर करने के अलावा इस समय अब कोई विकल्प नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल उथल पुथल मचने वाली है इस फैसले से, क्योंकि शशिकला फिलहाल जो है राजनीतिक सिनेरियो से आउट होती नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा और उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगी? निपुण जी, निश्चित रूप से, क्योंकि ये सजा 4 साल की है और 4 साल की सजा का मतलब है अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो व्यक्ति अयोग्य हो जाता है चुनाव लड़ने या कोई भी सार्वजनिक पद को लेने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से न सिर्फ वो अयोग्य हो जाता है, बल्कि सजा काटने के बाद भी 6 साल तक अयोग्यता बनी रहती है। यानी शशिकला इस फैसले के बाद 10 साल तक कोई पद लेने के लिए अयोग्य हो जाएंगी। तो सीधे सीधे वो राजनीतिक जो परिदृश्य है तमिलनाडु का, उससे गायब होती नजर आ रही है इस फैसले के बाद। शशिकला राजनीतिक परिदृश्य से गायब होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि शशिकला को अब जेल जाना होगा। वो शशिकला जिन्होंने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोकर रखा हुआ था, 129 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही थी, होटल में विधायकों को बंद करके रखा था, वो शशिकला अब जेल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है। आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला को अब जेल की सजा हुई है। शशिकला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। निपुण सहगल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, एक बार फिर से विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे 2 जजों के, हालांकि अलग अलग फैसले हैं, कुछ निष्कर्ष शायद अलग होंगे, लेकिन बेंच ने बैठते ही जो बेंच के अध्यक्ष थे जस्टिस पीसी घोष, उन्होंने कहा कि हमारा जो अंतिम निष्कर्ष है वो एक है और हम उसको पढ़कर सुनाते हैं। और वो निष्कर्ष ये है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर रहे हैं, उसको सेट असाइड कर रहे हैं, और जो निचली अदालत का फैसला था उसको पूरी तरह से हम बरकरार कर रहे हैं। इस फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखने का मतलब ये है कि शशिकला, सुधाकरन और इल्वा रसी, जिन्हें 4 साल की कैद की सजा मिली थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो मामला दिवंगत जयललिता के ऊपर था, उसमें साजिश में भागीदारी के लिए, और 10-10 करोड़ का जो जुर्माना इन लोगों पर लगाया गया था, वो बरकरार है। यानी 4 साल की कैद की सजा है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है और जेल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत वो निचली अदालत में जाकर सरेंडर करें और जेल जाएं। तो यानी कि जेल जाना होगा अब शशिकला को। फिलहाल आपने कहा कि अभी तत्काल उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आगे अगर देखा जाए तो राहत के लिए किस तरह से गुहार लगा सकती हैं शशिकला? राहत की संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हो चुकी हैं, बिल्कुल कम हो चुकी हैं, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। ज्यादा से ज्यादा पुनर्विचार याचिका का विकल्प उनके पास बचता है, लेकिन एक बार कोई कोर्ट दोषी पाने के बाद बहुत कम संभावना होती है कि इस फैसले को पलट दिया जाए, और निश्चित रूप से वो पुनर्विचार याचिका दाखिल तो जरूर करेंगी, लेकिन उसमें समय लगेगा उस पर सुनवाई होने में, और अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है जेल जाने के अलावा। और इस सजा के बाद दर्शकों को मैं ये बताता चलूं कि 10 साल के लिए सीधे सीधे उनका राजनीतिक करियर होल्ड पर जाता हुआ, रुकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, 10 साल तक सीएम नहीं बन पाएंगी शशिकला। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी शशिकला। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, आमांद्रा भट्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आमांद्रा, 10 सालों तक अब उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है। बिल्कुल चित्रा, ना सिर्फ वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी अगले 10 साल तक, बल्कि चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि अगले 6 साल तक सजा पूरी करने के बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं।
तो शशिकला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, ओ पन्नीरसेल्वम सीएम बने रह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच रस्साकशी बीते कुछ दिनों से चल रही थी। शशिकला तो सीएम नहीं बन पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, 4 साल की सजा है, और सीएम वो नहीं बन पाएंगी। 10 साल तक कोई पद भी उन्हें नहीं मिल सकता, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं 10 साल तक, क्योंकि 4 साल की सजा है। एआईएडीएमके में पकड़ उनकी निश्चित तौर पर ढीली होगी। चित्रा, और अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पिंकी, अब तो ओ पन्नीरसेल्वम को कुछ करना ही नहीं होगा। जिस लड़ाई के लिए वो लगातार लगे हुए थे, शशिकला तो अब उस रेस से ही बाहर हो गई हैं। देखिए बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से एक डेस्पिरेशन देखा जा रहा था शशिकला के कैंप से कि जल्द उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक सुप्रीम झटका लगा है और 10 साल तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। ये फैसला इस वक्त शशिकला के कैंप के लिए वाकई बहुत बड़ा फैसला है। ओ पन्नीरसेल्वम का कैंप कल से ही ये प्रार्थना कर रहा था शशिकला के कन्विक्शन का। बता दें अपने हमारे दर्शकों को कि जयललिता इसमें मेन जो है अक्यूज थी और शशिकला को अक्यूज, और उनके साथ इलावर्सी और उनके जो नेफ्यू है। साफ तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है तमिलनाडु की राजनीति के लिए। जिस तरह से पिछले कई दिनों से ओ पन्नीरसेल्वम और शशिकला के बीच लड़ाई चल रही थी सत्ता को लेकर, अब ओ पन्नीरसेल्वम के लिए रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया है, क्योंकि शशिकला के पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है और उन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करना होगा और वो जेल जाएगी। साफ तौर पर अगर शशिकला इस वक्त अगर राजनीति में एक्टिव नहीं रहेगी तो उनकी छवि तो ढीली पड़ेगी। साथ ही ओ पन्नीरसेल्वम जो कि जन समर्थन उन्हें जिस तरह से मिल रहा है, वो और स्ट्रांग लीडर बनकर उभर सकते हैं। तो फिलहाल शशिकला के लिए बिल्कुल बुरी खबर आ रही है कोर्ट से कि उन्हें जेल जाना होगा और जो मुख्यमंत्री बनने के सपने थे उन पर पानी फिर गया। जी चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री बनने के सपने पर न सिर्फ पानी फिर गया, बल्कि 10 साल तक अब उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से संकट में आ गया है। पिंकी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पिंकी, जैसा कि आपने जानकारी दी, ओ पन्नीरसेल्वम अब और ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे, वहीं शशिकला को जेल जाना होगा। इस खबर के सामने आने के बाद शशिकला खेमे में किसी से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? देखिए बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें, इनफैक्ट मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो आपको पैन करके दिखाए। इस वक्त हम इसी गोल्डन बे रिसोर्ट के बाहर है, पूरी तरह से सुनसान इस वक्त नजर आ रहा है। इनफैक्ट कुछ ही देर पहले मीडिया को भी यहाँ से भगाया गया। एक डर हमेशा रहता है जब तक तमिलनाडु की बात आती है। पिछले बार भी हमने देखा था जब जयललिता को कन्विक्ट किया गया था, उस वक्त मीडिया पर सबसे पहले टारगेट किया जाता है और इसी डर के कारण अब यहाँ से मीडिया धीरे धीरे हटती नजर आ रही है। तो यहाँ पर फिलहाल पूरी तरह से सुनसान जो है दिखाई दे रहा है, पूरी तरह साइलेंस यहाँ पर है। लगातार मंत्री और जो कार्डर्स है वो शशिकला के जो रिसोर्ट है जहां पर उन्होंने पिछले कई दिनों से एमएलएस को बंद करके रखा है, और दूसरी तरफ लगातार जो एमएलएस यहां मौजूद है उनमें से कई एस्केप हो रहे हैं, ओ पन्नीरसेल्वम के कैंप पर पहुंच रहे हैं। वहीं ओ पन्नीरसेल्वम के कैंप की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त सेलिब्रेशंस हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से एक मक्कल लीडर, यानी तमिल में कहें मक्कल यानी जनता का लीडर बनकर उभरे हैं, तो इस तरह से उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। और पिछले जब से जयललिता का निधन हुआ है, ओ पन्नीरसेल्वम ने जो काम कर दिखाए, चाहे वर्धा साइक्लोन के वक्त अपने एक्टिवनेस को दिखाया हो या जल्लीकट्टू के दौरान जो बिल पास किया हो, तो ये तमाम स्टेप्स जिस तरह से लिए थे उन्होंने जनता का दिल जीत लिया है। और यही कारण है कि जन समर्थन इस वक्त जो है ओ पन्नीरसेल्वम के पास है। और शशिकला को लेकर कई नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी। उसका मेन कारण ये है कि एक जो डेस्पिरेशन देखा जा रहा था मुख्यमंत्री की सीट संभालने के लिए, तो ये जो है जनता को बिल्कुल गवारा नहीं उतरा। और यही कारण है कि लगातार जो छवि थी वो भी उनकी खराब होती गई पब्लिक के सामने। और अब क्योंकि वो जेल जाएगी, तो ऐसे में शशिकला का पॉलिटिकल करियर फिलहाल दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि ना वो 10 साल तक मुख्यमंत्री बन पाएगी और तब तक ओ पन्नीरसेल्वम अपने आप को एक स्ट्रांग नेता, और जितने वो है स्ट्रांग उससे भी कहीं ज्यादा अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे। जी चित्रा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा मोड़, नया मोड़ आ गया है। एक तरफ ओ पन्नीरसेल्वम अब और ज्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक करियर 10 सालों तक खत्म हो गया है शशिकला का, और जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जेल जाने के अलावा इस वक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विक्ट्री साइन बनाकर
ऐसा लग रहा है कि ओ पन्नीरसेल्वम के ये समर्थक हैं जो इस वक्त जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शशिकला 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। शशिकला को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। 10 साल तक कोई पद भी उन्हें नहीं मिल सकता है। 129 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए सभी विधायकों के एक रिजॉर्ट में उन्होंने बंद करके रखा हुआ था और जिस बात का उन्हें डर था आखिरकार वही हुआ। सुप्रीम झटका उन्हें सुप्रीम कोर्ट से आज मिला है। 10 सालों तक उनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक चुका है। अब उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचा। सीधे रुख कर लेते हैं एक बार फिर से एबीपी न्यूज रूम का। आमांद्रा भट्ट मेरी सहयोगी लगातार वहां से जुड़ी हुई हैं। आमांद्रा, ये बताइए अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? चित्रा, ये तो तय हो गया है कि शशिकला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं होंगी। अगले 10 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि 4 साल की उन्हें सजा हुई है और अगले 6 साल तक सजा पूरी होने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु के सीएम बने रह सकते हैं। शशिकला 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी और इस वक्त वो पार्टी के महासचिव के पद पर हैं, जो कि पार्टी का सबसे ताकतवर पद है। वो भी शायद उन्हें छोड़ना पड़े। 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी और AIADMK को शशिकला की जगह कोई नया महासचिव चुनना पड़ेगा। पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। दोनों के बीच बीते कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की। पन्नीरसेल्वम ये चाहते थे और शशिकला चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। ये तो अब तय हो गया है। शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। जो ख्वाब उन्होंने संजो के रखा हुआ था, एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिला है और उनके सामने अब ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे। फिलहाल उन्हें तुरंत जेल जाना होगा और उसके बाद ही आगे जो पुनर्विचार याचिका की जो प्रक्रिया होती है उसको वो बढ़ा पाएंगी। फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, लगातार हमने आपको दिखाया ओ पन्नीरसेल्वम के खेमे में खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है। ये दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु की ही। देखिए, नारेबाजी शुरू हो गई है। ओ पन्नीरसेल्वम जिनकी मुश्किलें शशिकला ने बढ़ाकर रखी हुई थी, अब वो और ज्यादा मजबूती से उभरेंगे। जाहिर तौर पर AIADMK में अब उनकी अकेले की पकड़ भी हो जाएगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए जो लड़ाई शशिकला के साथ उनकी चल रही थी, इस फैसले के साथ ही वो लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पन्नीरसेल्वम के समर्थक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता लगातार तमिलनाडु से बनी हुई हमारे साथ। पिंकी, हम देख पा रहे हैं पन्नीरसेल्वम के खेमे में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। देखिए, बिल्कुल चित्रा, खुशी की लहर इस वक्त जो है देखी जा सकती है, खासतौर पर ओ पन्नीरसेल्वम के खेमे में, क्योंकि जिस तरह से लगातार ओ खुशी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है पन्नीरसेल्वम के खेमे में। जाहिर तौर पर जयललिता की मौत के बाद जिस तरह की लड़ाई AIADMK में छिड़ी हुई थी, वो लड़ाई अब शशिकला के ऊपर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही खत्म हो गई है। ओ पन्नीरसेल्वम एक बार फिर से जहां ताकतवर बनकर उभरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शशिकला का जो राजनीतिक भविष्य है वो 10 सालों तक के लिए अधर में जा चुका है, क्योंकि 10 सालों तक ना ही वो कोई पद ले सकती हैं और मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो तो पूरी तरह उनका चकनाचूर हो गया। फिलहाल सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर हम चलेंगे। वकीलों की राय इस पूरे मामले में क्या है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। ब्रेक लें उसके पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। वकील कुछ कह रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलेंगे, आराम से दादा यार बोलने तो पहले यार। ओके, Today is the biggest day for corruption-free politics in India. Today is a landmark judgment. The Supreme Court, in its landmark judgment, had set aside the order of Honorable Judge Mr. Kumaraswamy of the Karnataka High Court and affirmed the trial court order of Michael Kunha, which held that A1 to A4, that is J. Jayalalitha, then V. N. V.K. Sasikala, V. N. Sudhakaran and Ilavarasi, who were guilty of disproportionate assets, and the complaint was made by Subramanian Swamy, and judiciary had a very tough time with these master criminals, and it had taken 19 years to come to this day when
the corruption in this country will be rooted out by the order of the Supreme Court. The Supreme Court, by affirming the order of Michael Kunha, has established that corruption will not be accepted in this country. And Michael Kunha had made a very historic judgment, and Supreme Court had accepted the judgment and set aside the Karnataka High Court judgment. And today is a great day against corruption. It's a good day for Tamil Nadu. Good day for Tamil Nadu, and all things will follow. And the A1 to A4, A1, Selvi J. Jayalalitha had died in December 5th, 2016, and owing to her death, the SLP against J. Jayalalitha's acquittal has abated. However, the SLPs against A2 to A4 have been accepted, and the Karnataka government's appeal in the Supreme Court has been accepted, and there has been a confirmation of Michael Kunha's order. Thank you. Same confirmation, yeah. 4 years. Same 4 years. Now, Raja Raman, Regan Aspel, Sivakumaran advocates. Tamil Nadu. अभियोजन पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि करप्शन फ्री इंडिया के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। अब शशिकला 4 साल की उन्हें सजा हुई है, लेकिन 4 साल की सजा के साथ ही 10 साल तक, पूरे 10 साल तक उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है।